दोस्तों, हमारे साथ आज इस जूम लाइव प्रोग्राम में हमारे साथ जुल्फकार वाउचो मौजूद हैं, जो कि न सिर्फ सीनियर सहाफ़ी हैं बल्कि एक समाज सुधारक भी हैं, सोशल वर्कर हैं, एक्टिव सोशल वर्कर हैं। ये पूरे सिंध में देख रहे थे कि क्या सूरत हाल है, सैलाब की वजह से कितने लोग मुतासर हुए हैं, और प्रैक्टिकली इन इलाकों में जाके जो है उनकी मदद भी कर रहे थे। तो हम जानते हैं जुल्फकार वाउचो से कि इस वक्त जो है, जबकि सैलाब को 2 माह गुजर चुके हैं, इस वक्त क्या सूरत हाल है। जी जुल्फकार वाउचो साहब। जी, बड़ी मेहरबानी शाह शाह साहब, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे मौका दिया। जी, ये जून से बरसातों का सिलसिला शुरू हुआ था और वो जून, जुलाई और अगस्त के लास्ट वीक में बहुत शदीद बरसातें हुई। वो सिंध और बलूचिस्तान में उसका असर जो था वो ज़्यादा था और आपने देखा कि वो ऊपर जो है ना सवा तक बरसातें गई और उसने खैबर पख्तूनख्वा को और ऊपर वाले इलाकों को भी डैमेज किया। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा उसका जो बरसात का मरकज़ था वो सिंध था और सिंध का भी वो इलाका जो दादू और मेहर जो है तहसील, दादू डिस्ट्रिक्ट और मेहर के बीच में इसका मरकज़ था, जहाँ पर वो सेंटर में खड़ा हुआ था और 3-4 दिन जो है मुसलसल बरसातें हुई और बड़ी तेज़ बरसातें हुई। वो तो मिठानी और नौशेरो फेरोज के इलाके में जो उसकी शिद्दत थी वो इस हद तक थी कि 1700 साढ़े 1700 मिलीमीटर बरसात जो है ना वो वहाँ पर पड़ी। तो ये सूरत हाल बहुत तशवीशनाक रही है। उसकी वजह से बलूचिस्तान का पानी बहुत ज़्यादा सिंध में दाखिल हुआ, कंबर शहदाद कोट के इलाके से, और वो वारह को तहसील वारह कंबर शहदाद कोट को और उसके बाद मेहर डिस्ट्रिक्ट दादू की जो तहसील है और खैरपुर नातन शाह से होते हुए वो जोही के करीब पहुंच के मंछुर झील में पड़ा और ऊपर से एमएनवी ड्रेन आती है और उसके साथ जो है ना हमल झील है, वो सारा पानी उस तरफ था। लेकिन इतना पानी ज्यादा था कि वो वहां से जो उसको हिफाजती पुश्ते बनाए गए थे अंग्रेज के दौर से और उसके बाद भी पाकिस्तान गवर्नमेंट उस पर और सिंध गवर्नमेंट मुश्तर का उस पर काम करती है और वो भी टूट गए। उसके साथ साथ जो हमारे खुद अपने सिंध के ज़रई ज़मीनों के से जो सेम का पानी है, वो निकालने के लिए ड्रेनेज सिस्टम जो है हमारा है, वो उसको हम सिम नाले कहते हैं सिंधी में। तो वो सेम नालों में जो कैपेसिटी होती है वो एग्रीकल्चर के पानी के निकालने की होती है, बरसात की नहीं होती। तो बरसात का ज्यादा पानी आ जाने की वजह से उन सेम नाले भर जाने की वजह से उनके पुश्ते और बंदे टूटने की वजह से बहुत बड़ी तबाही आई, जिसको हम मैनेज जो करना था आपाशी डिपार्टमेंट को, वो नहीं कर पाए मुकर्रर वक्त में, जिसकी वजह से पानी ने बहुत बड़ा नुकसान किया एग्रीकल्चर का। और अभी तक जो पानी खड़ा हुआ है वो है खैरपुर नातन शाह, मेहर के कच्चे काछों के जो इलाके हैं वो, फरीदाबाद के साइड पर खैरपुर नातन शाह मेहर, कंबर शहदाद कोट के जो तहसील है, नसीराबाद के गाजी खुआड़ वाला इलाका पूरा, और उसके साथ साथ वारह जो है वो कंबर शहदाद कोट कुबो सईद खान और शहदाद कोट तक जो है वो पानी जो है अभी तक कहीं 4 फुट, कहीं 5 फुट, कहीं 3 फुट, 2-2.5 फुट की से खड़ा हुआ है। और उसकी अभी तक 2 महीने से ज्यादा अरसा गुजर जाने के, 2 से अगस्त में बरसातें खत्म हुए, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, यानी 2.5 महीने से ज्यादा हो गया है बरसातों का पानी वो निकास नहीं हो सका है, उसकी निकासी का बंदोबस्त सरकार की जानिब से नहीं हो सका है। तो ये सूरत हाल है इन अजला की। लेकिन इसके साथ साथ वो जो हमारी लेफ्ट की साइड पर जो है हमारा एलबीओडी जो है वो मीरपुर खास, सांगड़ और ऊपर से जहाँ तक घोटकी का पानी लेके आता है, तो वो पानी जो है और बरसात का पानी मिलके उसने जुडो को और कुनरी को, टर्रो भागो, ये बदीन डिस्ट्रिक्ट है, उसको बहुत बड़ा डैमेज किया, मलकानी को डैमेज किया और समन सरकार को डैमेज किया, तो पंगरियों को डैमेज किया। तो अभी तक वहां पर हजारों लोग जो है वो रोडों पर बैठे हुए हैं, सर्दियों की मौसम शुरू हो गई है। तो बड़ी सूरत हाल गंभीर है और दुखदायक सूरत हाल है। और इस तरह लारकाना की डिवीजन में जो है जैकबाद और शिकारपुर, ठुल कश्मोर का पानी जो है वो निकल चुका है, लेकिन वो पानी जो है होता हुआ
बलूचिस्तान से घूम के वो कंबर शहदादकोट डिस्ट्रिक्ट में शामिल हुआ है, तो वो अभी तक बलूचिस्तान से रोजाना हजारों क्यूसिक पानी जो है वहाँ का ड्रेनेज हो रहा है, और वो उसको रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं है। उसको सेफ वे दे के मंचर झील तक पहुंचाने का अभी तक हमारे पास कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है, या कोई ऐसी पॉलिसी हमें नजर नहीं आई है। तो हजारों सिंध गवर्नमेंट के जो एस्टिमेटेड जो तादाद है जो घर गिरे हैं, वो कह रहे हैं कि 1.5 मिलियन जो है ना, वो है यानी 15 लाख घर है, लेकिन इससे ज्यादा घर जो है वो कच्चे घर, पक्के घर जो है ना मिसमार हुए। तो उस वजह से हमारे सिंध के अंदर जो लोगों का को आप अगर 15 लाख के ऊपर भी कहें, 5 अफराद एक घर में दें, तो तकरीबन 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग जो है हमारे वो मुतासर हुए हैं, और वो डायरेक्टली मुतासर हैं जिनके घर और छत नहीं है। तो इतनी गंभीर सूरत हाल को हम फेस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट की जानिब से यकीनन काम हुए हैं, गवर्नमेंट ने कोशिशें की हैं, लेकिन वो 1.5 करोड़ लोगों को तक नहीं पहुंच पा रही, क्योंकि वे बकौल इनके कि हमारे पास वसाइल नहीं है, हमारे पास मशीनरी नहीं है, इतनी बड़ी तबाही को फेस करने के लिए हमारे पास ट्रेंड लोग नहीं है। सिंध हमेशा दो तरफा जो है वो शिकार हो रहा है मुसीबतों का। एक ये है कि जब बरसातें कम पड़ती है, दरियाओं में पानी कम होते हैं, तो ऊपर हमारे जो सूबे हैं, खास करके पंजाब हमारा भाई जो है, वहां पर वो पानी को जो है जो वो केनाल, वो बैराजेस जिनके ऊपर इरसा के कानून के तहत उनको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे चश्मा जेलम लिंक केनाल है, सीजे लिंक केनाल है, तुनसा पंजन लिंक केनाल है, तो वो उनको भी उन शार्टेज ऑफ वाटर में भी जबरदस्ती इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ खुश्क साली रहती है। गुड्डू और इस पर सखर बैराज और कोटड़ी बैराज पर जो हमारी शार्टेज, वाटर ऑफ शार्टेज है, इस साल बरसातों से पहले मई मई में अप्रैल से लेके मई जून तक जहां तक बरसातें नहीं आई थी, तब तक हमारी शार्टेज जो थी, वाटर ऑफ शार्टेज जो आ रही थी गुड्डू को और सखर और कोटड़ी को, गुड्डू 45 पर था, सखर 50 से अबव था, और कोटड़ी बैराज जो था वो 60, 65 और 80% जो है शार्टेज पर था, जिसकी वजह से हमारा ठट्टा डिस्ट्रिक्ट, हमारा सिजावर डिस्ट्रिक्ट और टंडो मोहम्मद खान और बदीन डिस्ट्रिक्ट जो था वो पानी के बूंद बूंद के लिए तरस रहा था। लोग फाका कशी पर थे, फसलें तबाह थी, जानवरों के लिए, परिंदों के लिए पानी नहीं था। रोजाने के बुनियाद पर जुलूस होते थे, धरने होते थे, और लोग जो है वो सख्त तरीन गर्मी में एहतजाज करते थे, लेकिन उसके बावजूद सिस्टम में पानी न होने वजह से सिंधु दरिया में चश्मा जेलम लिंक केनाल जो है, पंजनत पर ऊपर जो पानी, नीचे जो भी पानी आ रहा था वो इतना आ रहा था कि गुड्डू और सखर की जो डिमांड है वो भी पूरी नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ये जो ऊपर वाले दोनों बैराजेस हैं, ये गुड्डू से पानी जो है बलूचिस्तान को भी जाता है, और गुड्डू बैराज के नीचे जो सखर जो है वो जून जुलाई तक जो है, जून जुलाई से पहले मई तक जो है, लेफ्ट साइड के केनाल जो है सखर से जो निकलते हैं, जो घोटकी को सैराब करते हैं, जो पनवा किल है, और खैरपुर मीरस है, नौशुर फिरोज, नवाब शाह, सांगढ़, और इस तरह उमरकोट तक पानी, और फिर बदीन तक पानी आता है उसका। तो वो पानी जो है नवाब शाह डिवीजन का, वो पानी वहां पर फसलें हमारी नहीं हो सकी थी। कपास हमारा मेजर क्रॉप होता है इन सीजन में, सांगढ़ और ये नवाब शाह और मीरपुर खास में, और अब बदीन में भी हो रहा है। तो ये क्रॉप जो है हमारा 80% नहीं हुआ था, और हमारे जो मिर्च की फसल थी कुनरी में, जो कहते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी फसल वहां पर होती है, मंडी भी वहां होती है, और हम वहां पर भी मिर्च के फसल भी हमारे 70 से 80% इस साल नहीं हुए थे। और ये कपास को भी इसी तरह हमारी कम हुई। और न सिर्फ ये कि शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से इन बरसातों से पहले जो हमें पानी की कमी की वजह से नुकसान हुआ, आम के फसल को हुआ, बागात को बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो आम की इस साल जो पैदावार थी वो भी कही जा रही थी कि कोई 50% कम उतरी है। तो यानी हम मुआशी तौर पर जून से पहले भी बहुत बड़ी जो है वो तबाही के मंजर में शामिल थे, और यूं कह के कहत साली का शिकार थे। लेकिन जून में जैसे बरसातों की मानसून की शुरुआत शुरू हुई,
और बरसातें जून, फिर जुलाई और अगस्त में उसकी शिद्दत जो थी वो बढ़ गई, और मुसलसल बरसातें पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी बरसातें नहीं हुई है। और इससे साथ साथ एक और बड़ी खतरनाक बात ये हुई है कि सिंध अपनी पूरी तारीख में, 5000 साल की तारीख में, हो सकता है कि कभी इस तरह हुआ हो, लेकिन अभी तक किसी माहिर ने ये बात रिकॉर्ड पर नहीं लाई है या उसका कोई सबूत सामने नहीं आया है कि बेक वक्त लेफ्ट और राइट सिंधु दरिया का जो है वो जो जो एग्रीकल्चर लैंड है हमारी, या हमारे काछो की लैंड है, हमारे कोहिस्तान की लैंड है, और हमारे थरपारकर की जमीन है। तो हमारी सिंध की जो जाग्राफी है वो बटी हुई है। एरेड जोन जो है हमारे पास बहुत ज्यादा है। जैसे हमारा कंबर शहदादपुर से पहाड़ी सिलसिला खीरसर का शुरू होता है, तो उसकी उससे कंबर शहदादपुर से लेके दादू डिस्ट्रिक्ट तक, सेवन तक हमारा जो इसको हम काछो का इलाका कहते हैं, जो जो इन पहाड़ों के बगल में होता है, वो हमारा एग्रीकल्चर लैंड। बरसातों की होती है तो आबाद होते हैं, बरसात नहीं होती तो वो एरड जून गैराबाद ही रहता है, और वहां पर ज्यादातर लोग जो है भूख और गुर्बत और अफलास का शिकार होते हैं। और फिर वो नीचे जरिए जमीन जो जो आपाशी की है वहां पर उतर आते हैं मजदूरी वगैरह के लिए। एक तो हमारा वो है। दूसरा हमारा इलाका है कराची और कोहिस्तान का, जामशोरों का, जो कराची तक आता है, इधर ठट्टा की जुमशाही तक और झम्पीर तक का इलाका है। ये हमारा पहाड़ी इलाका है। इसको हम जो है ये भी जाबलू इलाका है हमारा। वहाँ पर बहुत बड़े पहाड़ हैं, खीरसर रेंज है, वहाँ पर नेशनल पार्क है हमारा। वो आपको पता है कि थाना बुलाकान के पास वहाँ पर जो है आईबेक्स वगैरह दूसरे जानवर वो होते हैं जिनको हमने प्रिजर्व किया है अंग्रेज के दौर से। तो ये इलाका हमारा कोहिस्तान है। ये हमारी जमीन जो है हमवार नहीं है, ज्यादातर जमीन ऊपर नीचे है, और वो बरसातों से ही सैराब होती है, आबाद होती है। वहां पर हमारे लाखों लोग रहते हैं। और इस तरह हमारा थरपारकर दो किस्म का, एक थरपारकर है जिसके ऊपर रोड भी है, जिसके जो सर बरसातों में सरसब्ज होता है। पूरे पाकिस्तान और दुनिया से लोग आते हैं, जहाँ पर मोर बहुत ज्यादा है, जहाँ पर हिंदू मुस्लिम भाई भाई भाईचारा जो है वो पाकिस्तान और दुनिया में सबसे बड़ा भाईचारा वहां पर तस्वर किया जाता है। वो है उसका आधा, वो पूरा बेल्ट जो है दो जो है थरपार कर, एक हिस्सा रेती के रेत है कि बड़े बड़े टेले हैं वहां पर, वो है। और दूसरा नंगर पारकर का इलाका है जो हमारा बहुत कीमती इलाका है, जो कारूझर जबल है, वहां पर हमारा बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसके जिसकी तारीख है कि वो दुनिया के जो कदीम तरीन पहाड़ है, जिन लोगों ने जमीन में जन्म लिया है, वो उनमें कदीम तरीन पहाड़ों में एक पहाड़ है जिसकी अभी कटाई शुरू हो रही है। तो वहां पर बड़ी जदोजहद हो रही है। वो हमारा कीमती असासा, वहां पर चाइना किल और दूसरे मिनरल्स हैं। वहां पर थरपारकर में हमारे पास जो है वो नमक की काने, जो नमक की काने हैं, या वहां पर नमक बहुत मिलता है। तो वो यानी हमारा बहुत जरखेज है। आप तो अब तो पाकिस्तान को रोशन करने वाला इलाका है। वहां पर कोयले से बिजली बन रही है। ये एक अलग बात है कि वहां पर कोयले से जो चिमनियां जल रही हैं, उनसे जो धुआं निकल रहा है, वो जो वहां के मकामी लोगों को जो आगे चल के और पूरे 4-5 डिस्ट्रिक्ट को मुख्तलिफ मल्टीपल डिजीज में मुंतकिल करेगा और माहौलियाती आलूदगी का सबब बनेगा। ये तो एक बहुत बड़ा अलग चैप्टर है वहाँ के मकामी लोगों जुल्फकार के साहब रोज ये का। बताएं, ये मैं थोड़ा सा उसका वो जी जी देख, ताकि हमारे दोस्तों को पता चले कि हमारे ये इलाके मजमूई तौर पर किस तरह है। मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करता, आपकी बात दुरुस्त है। तो ये हमारे इलाके जो है बरसातों पर होते हैं। लेकिन एक हमारा और अछड़ोथर है, जो जो घोटकी डिस्ट्रिक्ट, खैरपुर डिस्ट्रिक्ट और सागर डिस्ट्रिक्ट का कुछ हिस्सा जो है उसमें लगता है। तो वो बड़ा हमारा जो है टिपिकल इलाका है। वो भी बरसातों पर ही आबाद होता है। वहां पर पानी की झीलें बहुत है, लेकिन ज्यादातर झीलें नमकीन है, नमकीन पानी की है। मीठा पानी वहां पर कम है। है और कि इस वक्त जो लोग मुतासरीन सैलाब हैं उनको किन चीज़ों की ज़रूरत है? खाने पीने की अशिया की ज़रूरत है या सर्दी से बचने की अशिया की ज़रूरत है? किन चीज़ों की ज़रूरत है और उसमें कितनी हद तक लोगों ने या हुकूमत ने उनकी मदद की है, और अभी भी कितने लोग उसके जो है शिद्दत से इस इमदाद का इंतजार कर रहे हैं? शाह साहब, बड़ी मेहरबानी। मसला ये है कि मैंने जैसे पहले बताया, सिंध पहले बरसातों से पहले क्या थी।
और बरसातों के बाद दोनों तरफ की सिंध जो है वो एक बेक वक्त जो है डूब गई बरसातों की वजह से। तो ये बहुत बड़ी तबाही थी और सिंध में कभी ऐसी तबाही नहीं हुई है। हाँ, दरिया का पानी आता है, कभी लेफ्ट साइड पर तबाही करता है, कभी राइट साइड पर करता है। 4-5 अजला इधर, कभी 2010 में 8 अजला जो है राइट के तबाह हुए थे, तो 2011 में बरसातों से फिर लेफ्ट के 8 अजला तबाह हुए थे, तो बाकी सिंध बची हुई थी। लेकिन इस दफा ऐसा नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी तबाही थी जिसको फेस किया है लोगों ने। और तकरीबन गवर्नमेंट ऑफ सिंध का कहना है कि हमारे 1.5 करोड़ लोग जो है वो डायरेक्टली मुतासर हुए हैं। 15 लाख से 20 लाख घर जो है हमारे डैमेज हो गए और खत्म हो गए। तो ये लोग अभी तक जो है वो इमदाद के मुंतजर है कि कहीं से उनको ऐसी इमदाद मिले ताकि वो अपने दोबारा घरों को बहाल कर सके। अभी गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से और दूसरी इदारों से, यूएनओ से, बाकी से अपील की है, तो उनसे मामला हुए हैं। कोई 220 अरब डॉलर्स का कोई 220 अरब जो है, और उसका इन लोगों ने पैकेज बनाया है कि 3 लाख रुपए जिनके घर खत्म हुए उनको दिए जाएं, और जिनके घर जो है दीवारें गिरी हैं, कोई और उनका नुकसान हुआ है, तो उनको 1 लाख रुपया दिया जाए ताकि वो अपने आप को दोबारा बहाल कर सके। लेकिन ये प्रोसेस भी दिसंबर के बाद जाके खत्म होगा, क्योंकि अभी सर्वेज गवर्नमेंट की चल रही है, वो बनेगी, फिर रिपोर्ट बनेगी, फिर वर्ल्ड बैंक से मीटिंग होगी, फिर पैसे अप्रूवल होंगे, वो पैसे आएंगे, फिर वो पैसे इन मुतासरीन में तकसीम होंगे। तो ये बड़ा एक लेंदी प्रोसेस है। लेकिन इस वक्त जो हमारे शदीद तरीन तकलीफ वाले इलाके हैं वो जोही का इलाका है, जहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। खैरपुर नातन शाह में पानी खड़ा हुआ है। उसके साथ मेहर का जो काछू का इलाका है, वहां पर फरीदाबाद, मड फरीदाबाद और ऊपर के इलाके जो है वहां पर पानी खड़ा हुआ है। शाह गुजरियों के और गाजी ख्वार में पानी खड़ा हुआ है। शाह गुजरी और ये ऊपर ऊपर वाला सारा जो हम्बल वाला इलाका है, वारह तहसील पूरे की पूरी, और कुब्बो सैद खान तहसील जो है वहां पर पानी अभी तक खड़ा हुआ है। और ये पानी कंबर शहदाद कोट जो है बलूचिस्तान के बॉर्डर तक पानी अभी तक खड़ा हुआ है। और वो कहीं 4 फुट है, कहीं 3 फुट है, कहीं 2.5 फुट है। लेकिन अभी तक वहां पर कोई गंदम की फसल भी नहीं लगेगी, क्योंकि पानी वो नहीं निकल सकता। यहाँ पर ये हालत है। खैरपुर मीरस जो है हमारे खज्जी वहां पर बहुत है, जहाँ खजूर जो है उसकी फसलें बहुत होती है। तो वो खैरपुर मीरस में भी इस वक्त अभी तक बहुत से इलाके में, जैसे कुंभ है और दूसरे इलाके हैं, वहां पर अभी तक पानी जो है 4 फुट 3 फुट जो है खड़ा हुआ है। तो खैरपुर डिस्ट्रिक्ट भी बड़ा मुतासर है, और नौशेरो फिरोज में भी पानी खड़ा हुआ है। इस तरह सांगढ़ के और मीरपुर खास और वो इलाके हैं अपने इसके उमरकोट के कुछ इलाके, और बदीन डिस्ट्रिक्ट में पानी इस वक्त अभी तक जो है ना वो मौजूद है, जिसकी निकासी नहीं हो सकी है। तो वहां पर बड़ी खतरनाक सूरत है, लोग अभी भी मादरत के साथ तो अभी तक लोग जो है वो वहां पर रोडों के ऊपर बंद, और बड़े जो बंद बने हुए हैं या ऊपर वाली जो टेले बने हुए हैं वहां पर लोग जो है ना बैठे हुए हैं बेयार मददगार। सर्दियां शुरू हो गई हैं, बड़ी ठंडी हवाएं 2-4 दिन से शुरू हुई हैं, तो उनके तकलीफ में और इजाफा हो गया है। गवर्नमेंट अभी तक खुद कह रही है कि हम कोई 5 से 10% लोगों के ऊपर पहुंच सके हैं, क्योंकि 1.5 करोड़ लोग हैं, वसाइल नहीं है सिंध गवर्नमेंट के पास। एनजीओ आई है, ये बात दुरुस्त है, कुछ एनजीओ आई है, जैसे हिलाल अहमर काम कर रहा है, रेड क्रिसेंट काम कर रहा है, कुछ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रही है, कुछ लोकल हमारे अपने पाकिस्तान की ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ईदी है, जैसे जैसे अपना ये जेडीसी वाले हैं, जैसे छिपा वाले हैं, जैसे अपना सैलानी वाले हैं। इन लोगों ने भी थोड़ा सा काम किया है। और दूसरी कुछ जमायत इस्लामी मजहबी तंजीम है, उसका एक फलाही इदारा है अल खिदमत, वो भी काम करते हुए हमें नजर आया है। और भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं, मजहबी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो वहां पर समाजी भलाई का काम करते हुए नजर आ रही है। लेकिन इसके साथ एक और बड़ी जबरदस्त बात हुई है। पहली मर्तबा हमें देखने में मिला है कि सिंध में नौजवानों ने, जब ये बरसात शुरू हुई जून से, जुलाई से, और अगस्त में शदीद हो गई, तो वहां पर पहले कोई न गवर्नमेंट पहुंची थी, न एनजीओ पहुंचे थे, न आलमी इदारे पहुंचे थे, न यूएनए का कोई वफद आके देखा था। तो वो मकामी जो नौजवान थे, जो पढ़े लिखे हैं, जो नेशनलिस्ट हैं, जो लिबरल हैं, जो रोशन ख्याल है, या कुछ समाज के सुधारक लोग हैं, वो लोगों ने एक बहुत बड़ी एफर्ट ली और कोशिश की कि मकामी सतह पर लोगों को फर्स्ट एड दी। यानी जैसे जो जख्मी आदमी हो जाता है तो फौरी तौर पर पट्टी करी जाती है, तो उन लोगों ने पट्टी और मरहम का काम किया। उन लोग हजारों के तादाद में, बल्कि मैं समझता हूँ कि
रजाकार जो है वो पैदा हो गए हैं, जो लोग अपने खुदरू अपनी तरीके से चंदा जारी करके इधर उधर से करके उन लोगों की मदद करते रहे शुरुआती तौर पर। नहीं तो बड़े लोग भूख से मर जाते और लोगों की बहुत बड़ी तबाही हो जाती, लेकिन उन लोगों ने उनको सहारा दिया, स्कूल तक को ले आए, उनको पक्की मकानात ले आए, बहुत बड़े जो ऊपर ऊपर टेले बने हुए थे, बंद बने हुए थे, रोड थे, वहां पर उनको आके उन लोगों ने बसाया, उनसे पानी से उनको निकाला। बड़ी यानी ये एक बहुत बड़ी खुशआंद बात है कि सिंध में नौजवानों ने बहुत बड़ा काम किया है और अभी तक वो मुसलसल बगैर किसी बड़े इदारे की मदद के वो अपने तरफ से दोस्तों से, यारों से, मोहल्लेदारों से और जो मुखियर हजरात हैं उनसे कांटेक्ट करके वो गर्म कपड़े, कंबल, रजाइयाँ और सूटर, जर्सी और जो जो भी इनको सर्दियों से बचा सकती है वो पहुंचा रहे हैं। और उसके साथ साथ राशन इकट्ठा करके उनको दे रहे हैं, क्योंकि अभी उनकी फसलें नहीं है, उनके पास रोजगार नहीं है, मजदूरी नहीं है, जमीनें बहाल नहीं होगी तो वो उनका एग्रीकल्चर पर उनका जो है सारा रोजगार जो है एग्रीकल्चर मजदूरी है। और उसके साथ साथ उनकी माल मवेशी का जो की मजदूरी थी, वो माल अगर बुरान होता था तो वो अपने 2-4 भैंस, बकरियां या भेड़े या वो अपना ऊंट, गाय बेचकर वो अपना गुजर सफर करते थे। तो वो भी उनका चारा खत्म हो जाने की वजह से वो भी लाखों की तादाद में जानवर मरे हैं। और उसके साथ साथ वो जानवर कमजोर हुए हैं, तो उनकी मंडियों में जब बिक्री के लिए गए हैं तो वहां पर उनको बड़ी उनका जो मुआवजा है वो बड़ा कम मिला है, उसकी रकम बहुत कम मिली है, तो वो लोग जो है उससे भी मुआशी नुकसान बहुत बड़ा हुआ है। तो ये मल्टीपल जो है वो तबाही हुई है सिंध सूबे में। और हम तो समझते हैं कि पूरी दुनिया के जो इंसान दोस्त लोग हैं और खास करके पाकिस्तान के जो मुखियर हजरात लोग हैं वो इसमें थोड़ा आगे आए, अपने रिजिक का कुछ हिस्सा इन अपने मुतासिर भाइयों के लिए जो है ना इस्तेमाल करें। खैरात से जो है आपका रिजिक बढ़ता है, देने से आपका रिजिक बढ़ता है। तो आप जितना देंगे अल्लाह मियाँ आपको जो है उतना आपके रिजिक में बरकत डालेगा। तो हम पूरे इंसान जात को पाकिस्तान से बाहर के जो लोग हमें सुनेंगे हम उनको भी अपील करते हैं, और खास करके पाकिस्तान में और कैपिटल जो हमारा सिंध का है कराची, वहां पर जो बसने वाले हमारे भाई हैं हम उनको भी दरख्वास्त करते हैं कि वो इस मुश्किल की घड़ी में इन 1.5 करोड़ मुतासर लोगों का ख्याल करें और उनकी मदद करें और उनको इस सर्दियों से बचाने और बचाने के लिए उनकी मदद करें। इस वक्त मैं आपको एक भयानक सूरत हाल ये बता रहा हूँ कि इस वक्त बीमारियां जो है मलेरिया जो है और खारिश की बीमारियां, जल्दी बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एलर्जी बढ़ गई है, सांस की बीमारियों में इजाफा हुआ है, हेपाटाइटिस के पानी गंदला होने की वजह से हेपाटाइटिस में और मुद्दे के बुखार में बहुत बड़ा इजाफा हुआ है। वहां पर मेडिकल कैंपें लगाने की बड़ी जरूरत है ताकि लोगों को बचाया जा सके, क्योंकि लोग जब डॉक्टरों के पास जाते हैं प्राइवेट क्लिनिक पर तो एक मरीज के बुखार की दवा भी 1,000 की आती है। अब एक मजदूर आदमी, उसकी मजदूरी भी नहीं है और वो बेरोजगार है, अगर वो अपने 4 अफराद घर के इलाज के लिए ले जाता है तो उसको 4,000 रुपए चाहिए डॉक्टर से दवाई लेने के लिए। तो वो 4,000 कहाँ से लाए, जबकि उसके पास एक वक्त के खाने का लाला पड़ा हुआ है और उसके पास है ही नहीं कि वो खाए। और इस वक्त सिंध में फूड सिक्योरिटी का भी बहुत बड़ा बहरान पैदा हो गया होगा आने वाले दिनों में, लेकिन इस वक्त भी है, क्योंकि इन लोगों के पास एक वक्त का खाना भी मुयसर, पेट भर कर मुयसर नहीं है। 2 वक्त की रोटी तो आदमी भूल जाए, एक वक्त की रोटी भी पेट भर के उनको मुयसर नहीं है। सबसे ज्यादा जो खराब सूरत हाल को फेस कर रहे हैं वो बच्चे हैं और औरतें हैं और ज़ईफ हैं। इनको मुकम्मल प्रोटीन वाली सेहत बख्श ग़िज़ा नहीं मिल पा रही है, इनके जिस्म भी नंगे हैं, इनका पेट भी खाली है और वो दिन ब दिन कमज़ोर होते हुए जा रहे हैं और बीमारियों के चुंगल में फंसते जा रहे हैं। तो ये बड़ी भयानक सूरत हाल है और इस सूरत हाल को मुखियर हजरात ही कंट्रोल कर सकते हैं। और गवर्नमेंट अपनी तरफ से जो कोशिशें कर रही है तो उनकी अपनी पेचीदगियां हैं, उनके तरीकेकार हैं, कानूनी और बड़े मसाइल हैं। लेकिन आम आदमी जो मुखियर है उसका कोई मसला नहीं है, वो अपनी खैरात में से, ज़कात में से, सदके में से जो रकम दे रहा है वो डायरेक्ट उस पर पहुंच रही है। तो हम चाहते हैं कि वो लोग इसमें ज्यादा हिस्सा लें ताकि इन इन बेपहुंच और मजबूर और फितरत के सताए हुए लोगों को हम सहारा दे के अपने मुल्क की तरक्की में उनको शाना बाशाना करने के लिए उनका उनका साथ दें। ठीक, शुक्रिया जुल्फ़िकार बाउचो साहब ने जैसे पूरे सिंध की सूरत हाल बताई है, इस वक्त क्या बीमारियां फैल रही हैं और क्या सर्दी से बचने की ज़रूरत है,
तो अगर आप डोनेट करना चाह रहे हैं, ज़कात और अतियात देना चाह रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है कॉन्टेक्ट नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स पे आप राब्ता करें, कि उन नंबर्स पे आप राब्ता करके फिर हम आपको बताएंगे कि क्या क्या तरीक़ेकार होगा डोनेशन का। जुल्फ़िकार वाउचो साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका ग्रुप भी बहुत एक्टिव है सिंध में, जो है बरसात मुतासिरीन, सैलाब मुतासिरीन की मदद करने के हवाले से। तो हम आपको शुक्रिया करते हैं, और फिर हम ज़रूर चाहेंगे कि आप आगे भी हमें जो है इस सूरत हाल से आगाह करते रहिएगा। हम फिर आपसे किसी अगले प्रोग्राम में राब्ता करेंगे। बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी शाह साहब आपकी।